जय बाबा की दोस्तों, हरी है। तो मैं एक्चुअली सुबह से वेट कर रही थी, मैं कौन से किस टॉपिक पे बात करूं, किस टॉपिक पे बात करूं। तो मुझे ना एक काफ़ी अच्छा मुद्दा मिला। एक डिबेट हो रही थी किसी न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़ आई रिलेटेड आई थिंक। और उस डिबेट में पंडित प्रदीप मिश्रा जी और प्रेमानंद जी का उनका डिस्कशन चल रहा था। प्रेमानंद जी तो आते नहीं है कहीं, लेकिन उनकी बात उनकी जनता उठा रही थी। ठीक है, कि जनता बोल रही थी कि हनुमान जी के अकॉर्डिंग हम कोई भी गुरु किसी की औकात नहीं है कि जंतर मंतर करके आपको कुछ भी करके कुछ ठीक कर सकता है। ठीक है, और उनका सब कुछ खराब हो रखा है। अगर कोई हो तो चैलेंजिंग करते हैं कि मेरा ठीक करे कि मैं मान लूँगा, है ना। तो और मेरा कहना क्या है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कह रहे हैं एक लोटा जल की बात, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम भोले बाबा की पूजा करते रहते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहते हैं, तो आपकी लाइफ में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठीक चलता रहता है आपकी लाइफ, सुख तो आते हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि भोले बाबा की आराधना पूजा से आपको लाइफ में सुख मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, ये जितने शिव भक्त हैं वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन जो प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई किसी गुरु की औकात नहीं है। ठीक है, तो मैं उनको बात बता दूं, जिसको अपना ठीक कराना होता है ना, जो सड़गल रहा हो रहा होता है और मर रहा होता है, तो उसको विनम्रतापूर्वक जाता है ना किसी दरबार में, किसी गुरुदेव की शरण में, विश्वास के साथ कि हमारा यही समाधान होगा, गुरुदेव प्लीज़ मुझे ठीक करे। जब इस तरह से कोई नतमस्तक होकर जाता है ना, तो ही उसे ठीक किया जाता है। आप इस टाइम हमें ठीक करके दिखाओ, तो ऐसे किसी को नहीं पड़ी है। आपको ठीक होना हो नहीं तो भाड़ में जाओ। ठीक है, ये होता है फंडा। कोई ठीक करने के लिए आपके पास आपके लिए नहीं बैठा है। अगर आप उनको आदर से बुलाएंगे, आप नहीं आ सकते हैं, तो मेरे भगवान मेरे गुरुदेव करौली शंकर महादेव वहाँ वृंदावन में खुद भी जाएंगे और जाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें इतने रिस्पेक्ट से बुलाएं, या फिर उनको आप विश्वास करें कि ये ठीक होगा। विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। अगर आपने विश्वास नहीं किया तो आपको कोई दुनिया का माइका लाल ठीक नहीं कर सकता है, ये फुल गारंटी है। जो विश्वास करके जाते हैं उन्हीं को ठीक हो मतलब तरक्की या सफलता जो भी चीज़ चाहिए होती है ना, सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी जो दवा है ना वो है विश्वास। आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, डॉक्टर को पता ही नहीं था दवाई क्या देता है। वो अंडरस्टैंड तो कुछ भी ट्राई करते हैं। आपकी बहुत सी ज़्यादातर ट्रीटमेंट में पता चलता है कि जो दवाइयाँ हैं वो आपकी बॉडी को उन्होंने ख़राब ही किया है। गलत सर्जरी हुई है, गलत सर्जरी की वजह से आपकी और स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी उनसे कुछ नहीं कहते हैं, हम उनकी दवाइयाँ अनचल खाते रहते हैं, डॉक्टर ने दी है, विश्वास करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेरा दिव्य दरगाह जब मुझसे मिला, मुझे मिला, मैंने खुद महसूस किया कि जब जिसने विश्वास किया है उसे सफलता, उसने उसके चरण चूमे ही चूमे हैं। सफलता मिली है उसको, उसको सुख मिला है, उसको समाधान मिला है। ठीक है, वहाँ पर एक आध नहीं, हज़ारों की तादाद में रोज़ कैंसर, ट्यूमर, एड्स ये सब ठीक होते हैं, हो रहे हैं। दरबार के जो हैं, और जो कैंसर के पेशेंट को भगवान हमारे फ्री में ठीक करते हैं। क्यों? कि भैया के पास उनका ऑलरेडी इतना पैसा डॉक्टर खा चुके होते हैं, तो उनके लिए भगवान ने हमारे फ्री कर दिया जो भी है। ठीक है, और ये कोई मतलब भगवान करते हैं, भगवान की तरफ से जो हवन होता है वैदिक परंपरा से, वो हवन के तहत आपके सारे पितृ मुक्त होते हैं। तब पितृ मुक्त नहीं होंगे, आप दुख और कष्ट में रहेंगे ही। इस बात को समझना होगा। आपके पितृ मुक्त होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जीवन है, आपको इस जीवन में हमारा सबसे बड़ा ऋण होता है हमारा पितृ मुक्ति का, वो हमें कराना चाहिए। तो जब ये हो जाता है, आप अपने आप आपके 400 से ज़्यादा रोग आपके ऐसे ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो रह जाते हैं असाध्य रोग, उसके लिए महावन होता है, और भी जो है कुछ टाइम तक चलता है वो जो है करना ज़रूरी होता है। उसके बाद धीमे 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 आपने सोचा कि अभी कैंसर ख़त्म छू, ये नहीं होता है। ठीक है, ये असाध्य रोग है जो बिल्कुल ही नहीं मरने वाले लोग होते हैं, मतलब उनको पता है कि मरना ही है, किसी के पास ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसे बीमारी असाध्य रोग कहलाते हैं। और असाध्य रोग थोड़ा टाइम लेकर जाते हैं, लेकिन वो जाते हैं। ये आप दवा के किसी वक्त से पूछिए, वहाँ जाइए, उनसे कंफर्म कीजिए, कहीं भी जाकर कंफर्म क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, जिनका ठीक हुआ है उनसे बात कीजिए। और मेरे गुरुदेव समर्थ हैं, वो बताते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि पूरी दुनिया इकट्ठी एक साथ आ जाए, उनको ठीक कर देंगे। तो वहाँ जाइए ना, ठीक होइए।
तो अब वो कह रहे हैं कि लिपिमानंद जी कहते हैं कोई मेरा कलर ठीक नहीं कर सकता है, तो इस स्टाइल से कोई ठीक नहीं हो सकता है। आप विनम्रतापूर्वक आप जाएंगे, आप ठीक होना चाहेंगे तो आपको ठीक कर देंगे। ठीक है, ये मुझे कहना था। थैंक यू सो मच।